ईरान अब करेगा अमेरिका का सफाया। आकर भागा अमेरिका का युद्धपोत। ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम तो हो गया, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह फैसला कायम रहेगा या फिर सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति है। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि जब से ईरान का इजराइल से युद्ध समाप्त हुआ है तब से ही ईरान बेहद ही सतर्क है, जिसके बाद ईरान ने भी अब रूस की राह चलने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, उसने अपने देश में अमेरिका के खिलाफ एक नई जंग भी छेड़ दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ तरुण चौधरी। ईरान इजराइल ने लड़ाई लड़ने के बाद अब हर उस चीज को संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया है जो उसकी अपनी नहीं है। यहां तक कि जीपीएस को भी और तो और अमेरिका का युद्धपोत जो ईरान की तरफ बढ़ रहा था उसको भी खामेनेई की सेना ने उल्टे पांव दौड़ा दिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। ईरान इजराइल के बीच युद्ध रुक जाने के बाद भी ईरान हर मोड़ पर चौकन्ना होकर चल रहा है। ईरान ने इस युद्ध के बाद अपनी नीतियों में बहुत बड़े बदलाव किए हैं, फिर चाहे वो अफगानी नागरिकों को जासूसी के शक में बाहर का रास्ता दिखाना हो या फिर अमेरिका के नेविगेशन सिस्टम पर संदेह करना। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद अमेरिका को मिर्ची लग जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चीन इस फैसले के बाद बेहद ही खुश हो जाएगा। दरअसल अब ईरान के निशाने पर अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम जिसे वो अपने सिस्टम से आउट करना चाहता है। अमेरिकी सिस्टम आउट, चाइनीज की एंट्री। दरअसल अमेरिकी इजराइल हमलों के बाद ईरान ने पश्चिमी तकनीकी प्रभुत्व को चुनौती देते हुए चीन के बिडाऊ नेविगेशन सिस्टम को अपनाने का एक बड़ा फैसला किया है। आपको बता दें कि जून 2025 में हुए 12 दिन के संघर्ष के दौरान जीपीएस सिग्नल्स में लगातार रुकावटें ईरान के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी। ईरानी संचार उपमंत्री एहसान चित्साज ने इस बात को उठाते हुए कहा कि हम दूसरे विकल्प की ओर जा रहे हैं। ईरानी संचार मंत्री ने यह भी कहा, जीपीएस में आने वाली दिक्कतों ने हमें बिडाऊ जैसे वैकल्पिक नेविगेशन सिस्टम की ओर मोड़ा। सरकार ने अपने परिवहन, कृषि और इंटरनेट नेटवर्क को बिडाऊ सिस्टम से जोड़ने की योजना बनाई है, जो बड़ा कदम है। आपको बता दें कि जून में अमेरिका और इजराइल के ड्रोन और सटीक हमलों ने ईरान की सुरक्षा कमजोरियों को सबके सामने लाकर रख दिया था। परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को निशाना बनाने के साथ साथ टेलीकॉम नेटवर्क में संभावित घुसपैठ की आशंका भी बढ़ी। यही वजह है कि अब ईरान सतर्क हो गया है। रूस के नक्शे कदम पर ईरान सिर्फ नेविगेशन सिस्टम को ही नहीं हटा रहा है, उसने एक कदम और आगे बढ़ाकर अपने नागरिकों से 17 जून को व्हाट्सएप हटाने का आग्रह किया। व्हाट्सएप पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये इजराइल को संवेदनशील डेटा भेजता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने सरकारी उपकरणों में व्हाट्सएप का प्रतिबंध लगा दिया है। ईरान को शक है कि व्हाट्सएप से मिली जानकारी से ही इतना बड़ा कांड संभव हो पाया है। हालांकि पहले भी ये बात कही जा चुकी है कि इजराइल गाजा में जो हमले कर रहा है उन हमलों की सूचना भी सोशल मीडिया के जरिए ही लेता है। क्या है चीनी नेविगेशन सिस्टम? बिडाऊ सिस्टम चीन का नेविगेशन सिस्टम है। ईरान का उसे अपनाना केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि पश्चिमी खासकर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की बड़ी रणनीति है। दशकों से जीपीएस, इंटरनेट और दूरसंचार पर अमेरिका का नियंत्रण रहा है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में इसके जरिए अवैध निगरानी की बात उजागर हो चुकी है। यही वजह है कि रूस और यूरोप ने भी अपने नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास और गैलीलियो तैयार किए हैं, लेकिन चीन का बिडाऊ एक भरोसेमंद विकल्प साबित हो रहा है जो 2020 में पूरी तरह वैश्विक हो गया। ईरान का ये कदम वैश्विक स्तर पर एक नई टेक कोल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है, जहां देश तकनीक के साथ साथ राजनीतिक गठजोड़ और सुरक्षा प्राथमिकताओं के आधार पर नेविगेशन और संचार प्रणाली चुनेंगे। अमेरिकी युद्धपोत को खामेनेई की सेना ने खदेड़ा। मिडिल ईस्ट में वैसे तो हमेशा तनाव देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन ईरान और अमेरिका में ये तनाव फिर बढ़ गया, जहां ओमान की खाड़ी में ईरानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच जबरदस्त तनाव देखने को मिला। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक एक अमेरिकी युद्धपोत जब ईरान की समुद्री सीमा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, तब ईरानी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन में आया और अमेरिकी पोत को रोकने पहुंच गया। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच चले 12 दिन के युद्ध के बाद ये पहली बार है जब अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने आई। इस 12 दिन के युद्ध में अमेरिका ने इजराइल की किस तरह से मदद की थी वो सभी ने देखा।
युद्ध के दौरान अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर्स से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। तो वहीं अब अमेरिका की इस हरकत के बाद ईरान का दावा है कि USS फिट्जराल्ड नाम का अमेरिकी नेवी डिस्ट्रॉयर ईरानी सीमा के पास पहुंच गया था। इसके जवाब में ईरान की नौसेना ने हेलीकॉप्टर रवाना किया, जिसने अमेरिकी जहाज के ऊपर उड़ान भरते हुए चेतावनी दी कि वो ईरानी समुद्री सीमा से दूरी बनाए रखे। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब अमेरिकी जहाज की ओर से भी जवाब में धमकी दी गई कि अगर ईरानी हेलीकॉप्टर पीछे नहीं हटा तो उस पर हमला किया जाएगा। दबे पांव लौटा अमेरिकी जहाज। ईरानी वायुसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए घोषणा की कि हेलीकॉप्टर अब उनके एकीकृत एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी सुरक्षा में। ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक इस दबाव के बाद USS फिट्जराल्ड ने दक्षिण की ओर वापसी कर ली। हालांकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये मुठभेड़ सुरक्षित और प्रोफेशनल थी और इससे अमेरिकी पोत के मिशन पर कोई असर नहीं पड़ा। कमांड ने यह भी कहा कि ईरान की ओर से फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न किया जाए। फिलहाल इस बात की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है कि USS फिट्जराल्ड ईरानी जल सीमा के कितने करीब था। ईरान के इस रुख के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जहां इस समय दुनिया के किसी न किसी कोने में युद्ध चल रहा है, तो क्या इसी बीच ये सब होना किसी नए युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।